राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अयोध्या 3 अप्रैल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के मुद्दे को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने नाका बाईपास स्थित गांधी आश्रम के सामने से नाका मकबरा तक जिला अध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल की अगुवाई में पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी हाथों में झंडा लिए भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। नाका मकबरा पहुंचने पर कांग्रेस जनों की एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इस देश की तानाशाह सरकार राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दे रही है। अदानी ग्रुप के संदर्भ में लोकसभा में पूछे गए सवालों से इस देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर केंद्र की सरकार बदले की कार्यवाही कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार बिना मतलब के मुद्दों को हवा देती है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाह हो गई है। इस देश के हित में यदि सरकार से कोई सवाल करता है तो सरकार उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार हो रही गिरावट के बावजूद इस देश के आम आदमी मेहनत का पैसा उनके शेयरों में क्यों लगाया जा रहा है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, भाजपा की सरकार अदानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी की कार्यवाही कराने से क्यों बच रही है। नरेंद्र मोदी तथा अदानी क्या रिश्ता है। जो भी अदानी के खिलाफ सवाल पूछता है उसे ईडी और सीबीआई का डर क्यों दिखाया जा रहा है। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, राहुल गांधी जी द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरुद्ध निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा की सरकार राहुल गांधी से डर गई है। यही कारण है राहुल गांधी के भय से भयभीत होकर भाजपा की सरकार दमनकारी नीतियों पर उतर आई है। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के इस हताशापूर्ण और दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, शैलेंद्र मणि पांडे, सेवादल महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा, महिला जिलाध्यक्ष रेणु राय, प्रमिला राजपूत, कंचन दुबे, उषा कोरी, संजय तिवारी, ऋषु सिंह, जितेंद्र यादव, भोला यादव, आजाद रावत, प्रकाश निषाद, इंद्रोहन यादव, रामनाथ यादव, सागर रावत, ऋतिक यादव, रोहित यादव, अब्दुल हकीम, मनोज जायसवाल, विजय मधेशिया, ऋतु यादव, अनिल सिंह, अनिल तिवारी, फिरोज अंसारी, अहमद कुरैशी, दिलीप पांडे, आशुतोष सिंह, उषा कोरी, सत्रोहन कोरी, रामकरण कोरी, राम अवध, प्रकाश निषाद, अनवर हुसैन, रामसनेही निषाद आदि उपस्थित रहे। रैली हमारी नाका बाईपास गांधी आश्रम से निकलकर और यहाँ आई है मकबरा पर इसका समापन हुआ है। और ये जो सरकार की तानाशाही चल रही है उसके विरोध में हम लोग रैली निकाले हैं। और जो सत्ता पक्ष इस समय हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग किसी तरह उनके किसी भी दबाव में आकर डरने वाले नहीं हैं। तो हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं क्योंकि वो हमारा एक मजबूत स्तंभ होकर हमारे लिए लड़ रहे हैं। और आज हर घर में हो रहा है कि ये राहुल गांधी जी का घर है, हम राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। रामनगरी से धार्मिक ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मुहिम तेज हुई। ये विशेष मुहिम मित्रमंच की तरफ से शुरू की गई, जिसको लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता व मित्रमंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने टीम के साथ कचहरी परिसर में पत्रक बांटकर अधिवक्ताओं व वादकारियों से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मांग का समर्थन किया। दरअसल श्री रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद्भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की जा रही है। वही पत्रक को बांट रहे मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने कहा कि विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में सनातन संस्कृति को धरोहर के रूप में माना जाता है, जिसका मुख्य आधार श्रीमद्भगवत गीता, श्री रामचरितमानस व रामायण के साथ साथ चारों वेद व 18 पुराण, जिसमें हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में विस्तृत वर्णन है। जैसे भारत देश जिसे देवभूमि कहा गया है, वहाँ इन ग्रंथों का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उक्त ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हिंदुओं से आग्रह और निवेदन है, इन ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अभियान में साथ दें। बता दें कि मांग को लेकर मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पहले भी मांग पत्र भेज चुके हैं। योजना का कोई कार्यक्रम हुआ है, उस योजना से क्या महिलाओं को लाभ मिलेगा? देखिए, डाक विभाग नारी सशक्तिकरण को लेकर के समय समय पर तमाम स्कीम
चालू करता है, जारी करता है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना 2015 से चल रही है। इसी क्रम में दिनांक 1/4/2023 को महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना जारी हुई है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपये कम से कम और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए खाते में जमा किया जा सकता है। क्या लाभ मिलेगा इससे? इसका लाभ मिलेगा 7.5% इस पर ब्याज है और वो ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है। 3 महीने तक जो ब्याज अर्न होगा मूल में वो जुड़ जाएगा अगले तिमाही के लिए, जिसको चक्रवृद्धि कहते हैं। तो इसके तहत जो है चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही है। अगर कोई महिला 2 लाख रुपया जमा करती है तो 2 साल के बाद उसको 32,000 रुपया उस पर ब्याज मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 2,32,000 रुपया मिलेगा। बीच में जैसे 1,000 रुपया है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000 है, 1,000 के गुणक में जमा होगा और जिस तरह से जमा करेंगे उसी के अनुपातिक उसको ब्याज मिलता है। ये जो महिलाएं हैं उनको आप विस्तार से कुछ बताना चाहें कि वो इस योजना में जुड़ेंगी तो क्या क्या और लाभ मिल सकता है? अब ये देखिए, महिलाओं में तो एक बचत के लिए है कि पैसा इस तरह से वो इन्वेस्ट करें और जिसमें अच्छा खासा ब्याज है। 7.5% ब्याज हमारे टाइम डिपॉजिट या सेविंग बैंक इस सबसे ज़्यादा है। सुकन्या समृद्धि में भी हमको लगता है 7.1% है, 7.8% अब कर दिया है और 7.5% इसमें भी है। तो ब्याज ज़्यादा है, तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा तो उनके किसी न किसी काम में आएगा। तो सब कमोवेश से आप समझ जाइए कि खाली है कि उनके अंदर बचत की भावना, उनका भविष्य कैसा हो। पैसा तो खर्च हो जाता है लेकिन पैसा जो बचाएंगी उसको जो है उनके भविष्य के लिए काम करेगा। आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर? यहाँ तो मैंने ही तमाम महिलाएं जो आज खाता खुलवाई हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम अभी तक 15-20 खाते खुल चुके हैं और आज का टारगेट हम लोगों का है कम से कम 50। अच्छा, 50 तो आज खुलेंगे ही। तो जो महिलाएं खाता खोली थी उनको हमने उनके पासबुक वितरण किया है। तो मैं स्वयं था उसमें और सीनियर पोस्ट मास्टर सुमन पांडे जी थी और डिप्टी पोस्ट मास्टर दीपक तिवारी थे और हमारे साथी थे स्टाफ वाले। जैसे महिलाओं को, जैसे अभी आम महिलाएं हैं जो घरेलू हैं, जी, ये योजना अभी नहीं समझ पाई है, उन तक ये योजना कैसे पहुंचाएंगे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से करेंगे। हमारे कर्मचारी भी इस चीज़ को आपस में, अपने पड़ोस में, अपने घर में, तो मैन टू मैन एक से दूसरे तक फैलेगा। जैसे आपने सुना कि आज ये योजना है, क्या है, कैसे है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया इसको व्यापक प्रचार करे। अच्छी योजना है, इसके लिए कैंप भी लगना चाहिए, ऐसा लगता है? बिल्कुल कैंप लगेगा। अभी तो शुरुआत है। 1 अप्रैल को लॉन्च हुई है स्कीम। आज 3 अप्रैल है, 2 अप्रैल छुट्टी थी। तो ये तो हमारा हर कर्मचारी इसको गांव स्तर पर भी, हमारे जितने भी डाक खाने, करीब 703 पोस्ट ऑफिस हमारे हैं अयोध्या मंडल में, अयोध्या जिला और अम्बेडकर नगर को लेकर के हर डाकघर स्तर पर गांव जाकर के इसकी कैंपेनिंग होगी और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ हम इसके पैम्पलेट भी बनवा रहे हैं जो कि अखबारों के माध्यम से, हाकर्स के माध्यम से घर घर तक पहुंचवाएंगे उसको। क्या नाम है सर आपका, क्या पद है? मेरा नाम पीके सिंह है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे महिला सम्मान का कार्यक्रम हुआ, क्या योजना है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है, जिसका शुभारंभ आज 3/4/2025 को अयोध्या प्रधान जिसके अंतर्गत लगभग 20 खाते खोले गए हैं और उन किताबों का वितरण, उन पासबुकों का वितरण संबंधित कर्मचारियों को या जिसका था उनको किया गया। और इस योजनाओं से क्या लाभ मिलेगा महिलाओं को? ये योजना 1,000 से स्टार्ट होती है और 1,000 जमा करने पर 2 साल में 1,160 रुपये उपलब्ध होंगे। अगर कोई 2 लाख रुपये जमा करता है तो उसको 2,32,044 रुपये का पेमेंट होगा। एक आदमी चाहे पोस्ट ऑफिस या बैंक एक ही जगह पर 2 लाख रुपये इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं। अच्छा, इस योजना का नाम क्या है? महिला
सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। तो इसको जागरूक करने के लिए आप लोग कौन कौन सा माध्यम अपना रहे हैं कि लोगों में जागरूकता है? इसकी जागरूकता के लिए प्रेस में दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में, जिससे लोग पढ़ के उसका फायदा उठाएं। और जब बजट प्रस्तुत हुआ था उस टाइम से भी लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं इस स्कीम के बारे में। और बहुत सारे लोग पूछने भी आते हैं कि कब से शुरू है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम सुमन पांडे है और सीनियर पोस्ट मास्टर कार्यवाहक। रामनगरी से धार्मिक ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मुहिम तेज हुई। ये विशेष मुहिम मित्रमंच की तरफ से शुरू की गई, जिसको लेकर आज वरिष्ठ भाजपा नेता व मित्रमंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने टीम के साथ कचहरी परिसर में पत्रक बांटकर अधिवक्ताओं व वादकारियों से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मांग का समर्थन किया। दरअसल श्री रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद्भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की जा रही है। वही पत्रक को बांट रहे मित्रमंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा ने कहा कि विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में सनातन संस्कृति को धरोहर के रूप में माना जाता है, जिसका मुख्य आधार श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस व रामायण के साथ साथ चारों वेद व 18 पुराण, जिसमें हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में विस्तृत वर्णन है। जैसे भारत देश जिसे देवभूमि कहा गया है, वहाँ इन ग्रंथों का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व के करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उक्त ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हिंदुओं से आग्रह और निवेदन है, इन ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अभियान में साथ दें। बता दें कि मांग को लेकर मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पहले भी मांग पत्र भेज चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुस्तान को देवों की भूमि कहा जाता है और इस देवों की भूमि पर रामायण, रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत गीता जैसे जो ग्रंथ हमारे हैं, जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं पे हिंदू धर्म टिका है। ऐसे में इन ग्रंथों का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित न होना ये अपने आप में शर्मसार करती है हम लोगों को, और इसी की मांग के लिए हम लोग आज पत्रक बांट रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि हमारे हिंदू भाई आगे आएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। दूसरी चीज़, थाईलैंड जैसे देश में जहाँ की आबादी 0.02% है, यानी कि लाखों में भी नहीं है, वहाँ पे इस ग्रंथ का राष्ट्रीय ग्रंथ होना ये हिंदुस्तान के सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये अत्यंत शर्मनाक है। और मैं अपने यदुवंश भाइयों से, जो हमारे यदुवंशी भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आगे बढ़ें और इस मुहिम में मेरा सहयोग दें, जिससे कि श्रीमद्भागवत गीता, रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो सके। असल में हम जो है आज हजारों लोगों के जनसैलाब में और अधिवक्ताओं के बीच में यह पत्रक बांटा गया है। आगे की योजना कहाँ, जिसके यहाँ शुरुआत हुई, ये पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में बटेगा। अभी हम अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम की धरती है, और शीघ्र ही इस मुहिम को हमारे जो है हिंदू भाई जो जागृत हो रहे हैं वो इसमें सहयोग करेंगे और पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में इसकी मांग उठेगी। अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल सीजन 13 में जीत हासिल कर अयोध्या सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। विजेता के रूप में उन्हें 25 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दी गई है। ऋषि की जीत से रामनगरी अयोध्या में उत्साह का माहौल है। ऋषि ने फाइनल मुकाबले से 11 दिन पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए थे। उनकी जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया है। इस दौरान अयोध्या शहर के खवासपुर स्थित ऋषि सिंह के आवास के पास पड़ोसियों ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई गई। वहीं अयोध्या की शान ऋषि सिंह जैसे नारे लगे और श्री राम का भी उद्घोष हुआ। बता दें कि बचपन से ही मंदिरों और गुरुद्वारों में गीत गाता था और आज रामनगरी अयोध्या का नाम रोशन किया। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर ऋषि को बधाई दी और कहा कि इंडियन आइडल 13 की विजेता बनने की अयोध्या निवासी ऋषि सिंह को हार्दिक बधाई। अच्छा लग रहा है, हमारे अयोध्या का नाम उसने रोशन किया और हमारे इस छोटे से गली खवासपुरा का उसने नाम रोशन किया और हम बहुत खुश हैं और हमारे सभी लोग जो उसको बहुत प्यार दे रहे हैं।
बचपना तो उसका बहुत अच्छा था और जब वो छोटा था तो हमने उसको पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं है। और उसकी गाने में रुचि थी और वो गाता भी था, बहुत अच्छा था और आज उसका फल दिख रहा है। भजन के गाने गाता था, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग जाते थे शिविर में, तो वो जाता था वहाँ भी और गाने उसने भजन गाए, बहुत अच्छा गाना गाता था, नटखट था और ठीक था, अच्छा था। आकाश जायसवाल। आज ऋषि सिंह ने अयोध्या जनपद के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। भगवान श्री राम की धरती पर जैसे भगवान श्री राम इस अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ हुआ, उसी तरीके से योगी जी के कार्यकाल में ऋषि सिंह का भी जन्म का उदय हुआ, जिससे कि संगीत जगत में इस गरीब के बेटे को भी सम्मान से जीने का अधिकार मिला और सम्मान से गरीब का बेटा भी जी सकता है। ये एक प्रेरणा के लिए, लोगों के लिए नसीहत है, जिससे हम सभी लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अयोध्या वासी रात भर से उमंग के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, पटाखे के साथ हम लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और हम लोगों की प्रार्थना है ईश्वर से कि वो इस प्रदेश और देश के बाहर विश्व पटल पर भी उस ख्याति को प्राप्त करें, जिससे कि भारत का सम्मान और गौरवान्वित महसूस किया जा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम सारे लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं, जिससे उत्साह के मतलब हम लोगों के पास शब्द नहीं है। उत्साह इतना है कि हमारे घर का बच्चा और इस मुकाम को हासिल किया है और उसको हम लोगों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। आगामी 5 अप्रैल को महाराजा निषाद राज की जयंती व सामूहिक विवाह की तैयारियों की अंतिम रूपरेखा को लेकर निषाद जयंती समारोह समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष श्याम लाल निषाद ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से निषाद समाज के लोग भव्य रूप में महाराजा निषाद राज की जयंती की समारोह मनाया जा रहा है। इस बार 11वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्य मंत्री रामकेश निषाद शामिल होंगे और समिति ने 11 गरीब कन्याओं के विवाह की भी व्यवस्था बनाई है। निषाद समाज के लोगों के द्वारा अपने आराध्य भगवान निषाद राज की जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रेतिया से निकलकर नियावा चौराहा, गुडरी बाजार, रिकाबगंज होकर डाकघर स्थित निषाद भवन पर सभा का रूप ले लेगी। इस बार निषाद जयंती के उपलक्ष्य पर सभी कार्यक्रम पूर्व की तरह ही होंगे। कार्यक्रम में निषाद राजवीर एकलव्य और भोलेनाथ की अलौकिक झांकियां भी साथ में होंगी। हमारे निषाद बिरादरी जो हमको सम्मान दिए हैं, हम उसको भली भांति निभाएंगे। हमारी रैली रेतिया से नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से चौक घंटाघर से रिकाबगंज से सिविल लाइन डाकखाना के पास मुड़ के निषाद भवन वह हमारा सभा होगा। हमारे मुख्य अतिथि रामकेश निषाद जो राज्य मंत्री हैं, वो हमारे सभा को संबोधित करेंगे। हम लोग वहीं 11 शादी का प्रोग्राम रखे हैं, वहीं शादी संपन्न कराएंगे। हम मीडिया लोग से अपील करता हूं, हमारे पत्रकार बंधु, बढ़िया से बढ़िया पत्रकार बंधु, झांकी में हमारे महाराजा निषाद राज गुरुराज का मूर्ति होगा और एकलव्य का मूर्ति होगा। एक झांकी हम लोग अलग से किए हैं, जिसमें कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, पार्वती जी, राधा जी वो भी रहेगा। तो कार्यक्रम भव्य से भव्य होगा। कम से कम अब की संख्या 5000 की संख्या रहेगी, जिसमें 2000 तो हमारी माताएं बहनें रहेंगी। राम मंदिर निर्माण तो अब हो रहा है, मगर हम लोग तो राम के लिए हमेशा के लिए हैं। हम राम के सखा हैं, राम हमारे हैं, हम राम के हैं।